नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिमाचल प्रदेश की जिला मंडी की एक ऐसी जगह पर हूं जिसका ना आपने कभी नाम सुना है न कभी देखा है। कई किलोमीटर पैदल चलकर हम यहां पर पहुंचे हैं। काफ़ी दुर्गम रास्ता है और बड़ी मुश्किल से हम यहां पर पहुंचे हैं। जिस जगह पर हम जा रहे हैं उस जगह का नाम गुरुद्वारा है। कहा जाता है कई वर्षों पहले एक बाबा सन्यासी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कई वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की थी और उसके बाद बाबा जी ने इसी जगह पर समाधि ले ली। और ये जो जगह है ये बिल्कुल जंगलों के बीच में है। कई किलोमीटर तक यहाँ पर कोई आबादी नहीं है और बाबा जी ने इस जगह को देखकर, क्योंकि ये बड़ी एकांत जगह थी, यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता था, तो बाबा जी ने ऐसी ही जगह को चुना और यहाँ पर केवल जंगली जानवरों का ही वास था। तो बाबा जी ने इसी जगह को चुनकर जो है यहाँ पर जो है कई वर्षों तक तपस्या की और उसके बाद जो है यहाँ पर समाधि ले ली। तो आइए, अभी हम बस थोड़ी देर में ही उस जगह पर पहुंचने वाले हैं और वहां पहुंचकर हम जो है यहाँ का जो रहस्य है उसकी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। गुरु के द्वार में हम आ चुके हैं अब यहाँ, और हम अब आपको दर्शन कराएंगे। आप देख रहे हैं कितने घने जंगल के बीच में जो है ये गुरुद्वारा है। ये गुरुजी महाराज हैं यहाँ पर। गुरुजी महाराज को प्रणाम। थोड़ा सा आप और नजदीक से गुरुजी महाराजा को दर्शकों को जरूर दिखाएं। और तो यहाँ पर आए हैं और कोई आबादी नहीं है, उसके बावजूद भी देखिए आज हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ भक्तजन भी यहाँ पर हैं और ये यहाँ पे काम चल रहा है। और हम पूछना चाहेंगे पहले, नमस्कार जी, आपको भी प्रणाम। आप बताइए, इतने बड़े घने जंगल में इसका थोड़ा सा आप हमें भी इतिहास बताएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं जो इसके बारे में जो है जानकारी उनको भी मिले। ये बहुत पुराना मंदिर है, सदियों पुराना मंदिर है जी। कहते हैं कि यहाँ बहुत बियाबान जंगल हुआ करता था जी। यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आता था जी। कोई आदमी यहाँ नहीं पहुँच पाता था। यहाँ जंगली जानवरों का और प्रेत आत्माओं का सहाय रहता था जी। तो एक महात्मा जी आए जी, उन्होंने यहाँ आकर तपस्या की जी। तपस्या करने के बाद फिर लोगों का यहाँ आना जाना हुआ, पशु चरान इत्यादि जी। तो महात्मा जी आए, तुम्हारा ये स्थान है, ये निचली तरफ है जो हमारा पाजे का ये थोड़ा सा कैमरा आप जो है इस तरफ जरूर दिखाइएगा। तो पहले महात्मा जी आए, उन्होंने यहाँ पर कुटियां बनाई अपनी। नहीं, आप जो यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप? ये उसके बाद थोड़ा सा आप नजदीक आइए, आवाज नहीं आएगी। ये स्थान था, यहाँ पर तपस्या की कई सालों से। अच्छा, जहाँ पर ये जो कपड़ा वगैरह जो लगा हुआ है इस जगह पे, यहाँ के बैठ के उन्होंने तपस्या की। और तपस्या करने के बाद वहाँ इन्होंने बोलते हैं कि समाधि टाइप ले ली, समाधि ली कि वो यहाँ से गायब भी हो गए उसके बाद जी। जब वो है ना, जब वो लोगों ने आकर देखा जी तो यहाँ मिट्टी का ढेर ही मिला जी। तो उसके बाद इस पेड़ का रहस्य ऐसा रहा कि ये पेड़ आधा सूखा रहता है और आधा हरा हो जाता है जी। फिर दूसरी साल जो दूसरी वर्ष ऐसा होता है जो हरा पेड़ हरे वाला सूखा हो जाता है और सूखे वाला, जरा ये पेड़ आप जरूर दिखाइएगा, सूखे वाला हरा हो जाता है जी। और यहाँ पर गुरु महाराज के जो कुटिया है, ये थोड़ा सा चलिए कुटिया की तरफ चलते हैं गुरु महाराज की। पर मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि ये कई वर्षों से जो है यहाँ पर जो है ये जो गुरु का जो यहाँ पे जो ये गुरुद्वारा है ये कई वर्षों से यहाँ पर है, लेकिन आपने अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया है, तो इससे पहले ये इस जगह पे
ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुई, क्या वजह रही? इससे पहले ऐसा था, गुरु महाराज जो है उनकी यहाँ कुटिया थी जी, यहाँ उनकी कच्ची मंजी थी जी, तो यहाँ थोड़ा सा नजदीक से दिखाना आप। मंजी के पास गुरु महाराज की अनुमति नहीं देते थे जी। तो 2010 में यहाँ लोगों का हमारा एक सालाना रबी और खरीफ की जो फसल आती है जी, उसका हम एक मंडोल टाइप देते हैं जी। तो सारे ग्रामवासी इकट्ठे हुए जी। तो हमारे यहाँ गांव के एक टायर HRTC इंस्पेक्टर नेकराम जी जी, उन्होंने सब कुछ सुझाव दिया कि इस जगह को हम गुरु की अनुमति लेकर के जी, इस मंदिर का जीर्णोद्वार करते हैं। जी। तो इस मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए हमने कमेटी बनाई जी, SDM सरकाघाट से उसको रजिस्टर करवाया। जी। उसके बाद लोगों ने इसके लिए योगदान देना शुरू किया। जी। लोगों ने अपना योगदान, श्रम योगदान और धन योगदान जी दिया और आज इस मंदिर को सभी बोलते हैं, सभी की सहयोग से आज इस मंदिर का जीर्णोद्वार हो रहा है और गुरु की अनुमति से भी। अच्छा। गुरु की अनुमति से लोग बढ़ चढ़ करके यहाँ दान दे रहे हैं जी। और मंदिर का काम जोरों पर चला हुआ है जी। और आने वाले दिनों में यहाँ मंदिर जो हमारे सावन के आते हैं, सावन से आते हैं, अगले नवरात्रे आते हैं जी, उनमें हम इसको पूरा करके इस मंदिर की जो पूरा प्रतिष्ठा दोबारा गुरु की मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाएंगे। उसके बाद आने वाले वर्ष में जी, कमेटी का ये ध्येय है कि हम जो हमारा यहाँ रेवेन्यू विभाग और हमारा मेला कमेटी में जो हमारा मंदिर एक हमारा मेला रजिस्टर्ड है जी, ये 18 प्रविष्ट है, उसका आयोजन करेंगे जी। तो यही इसका इतिहास। मैं आपसे ये जानकारी भी अवश्य लेना चाहूंगा कि ये जो गुरु का जो मंदिर है ये इतने बियाबान जंगल में है और काफी किलोमीटर तक जो है पैदल चल के आना पड़ता है। जैसे हम भी काफी किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर पहुंचे हैं बड़ी मशक्कत के बाद और काफी ये ऊंचाई पे ये मंदिर है और घने जंगलों के बीच में है। तो उसके बावजूद भी जो जैसे आपने कहा कि कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं गुरु जी के दर्शन करने? ये गुरु जी महाराज की जो हार बोलते हैं, हार यहीं की नहीं, हमारा कोटड़ी इलाका पूरा छोपड़ा के लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है और वहाँ के लोगों का पहले भी यहाँ पर जो हमारे यहाँ सराय टाइप पर जो बोलते हैं जी, यहाँ उनके मुसवाड़े टाइप थे जी। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया जी। उनके यहाँ भैंसें वगैरह चलती थी जी, उनके प्रमंड थे। आज भी उनके जो यहाँ पर 2 मुसवाड़े टाइप लगे हुए हैं जी। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत योगदान दिया गुरु महाराज की सेवा में जी। तो हमारा सैंड छोपड़ा, उसके बाद पूरा जो जोगी खाड़ा इलाका है जी, ग्यूण, यूण, द्रुमण, उबक, सब लोगों की आस्था है। तो जो हमारा सालाना रबी और खरीफ की फसल आती है जी, तो उसका पहला जो शेयर हो गुरु के नाम पर लोग रख देते हैं जी। और फिर जब हमारा चैत्र मास आता है तो चैत्र मास में हम यहाँ इकट्ठा होकर के एक मंडोल टाइप बोलते हैं, मंडोल अपनी भाषा में हम उसकी यहाँ चढ़तरी करते हैं जी। तो इस तरह हमारा लोगों की आस्था है और यहाँ इस मंदिर के लिए हमारा जो काम शुरू किया हुआ है जी, तो हमारा जैसे ग्यूण द्रुमण बस अड्डा है, वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है जी। गुरु माता जनित्री से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है जी। सैंड से भी 5-6 किलोमीटर की दूरी है जी। तो चारों तरफ से ये जो है बियाबान जंगल में है जी। तो हमें सारा सामान यहाँ पर जो है वो सिर पर उठाकर लेना पड़ता जी जी। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, हम भी कितने किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं, हमें पैदल चलने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैं देख रहा था कि देखिए जिस तरह से यहाँ पत्थर है और ये जो जितनी भी लोहे की देखो यहाँ पर वो गार्डनें आपने लेके आए हैं, यहाँ पर कहीं सीमेंट का प्रयोग, तो ये सारा ही सर के ऊपर आया होगा, सर के ऊपर लोगों के द्वारा ही। इसमें हमारे स्थानीय पंचायत के प्रधान जी संजय कुमार जी और उप प्रधान रवि जी, उनका बहुत योगदान रहा उन लोगों को मोटिवेट करके और हमारी कमेटी के प्रधान श्री ज्ञानचंद जी का। अच्छा प्रधान जी, अच्छा कमेटी के प्रधान है, जरा इनको भी दिखाना, ये प्रधान जी है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आपको भी प्रणाम हमारा। आपके ही माध्यम से जो है ये मंदिर का जो निर्माण हो रहा है हमारे माध्यम से, वो बहुत बढ़िया बात है कि आप इतना बढ़िया सोशल काम कर रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी आपने ली है और इस बियाबान जंगल में, और देखिए कितना यहाँ पैदल आता है, उसके बाद भी आप प्रयास कर रहे हैं कि इस जगह को थोड़ा सा अच्छे से बनाया जाए और जितने भी यहाँ पे जो भगत जन आते हैं उनका रहने का, खाने का और उनको यहाँ पे सुविधा दी जाए। तो इसके लिए हम आजकल भी जो खाने का हमने मैस शुरू किया हुआ है जी जी जी, मतलब
जो भी वो लोग आते हैं भक्तजन। अच्छा, जो भी भक्तजन आते हैं उनको जरूर खिलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जरूर आप खिलाएंगे। हम भी थोड़ी देर में हम भी स्वाद चखेंगे आपके भंडारे का। आप तैयार कर दिया है खाना, बस भंडारा खा के जाना है। बिल्कुल बिल्कुल खाएंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जनाब से भी प्रणाम जी, प्रणाम। आपको भी प्रणाम जी। तो गुरु की महिमा का आप भी थोड़ा गुणगान करें। मैं छोटा सा था जी, जब हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ रहते थे जी, तो मैं तीसरी में पढ़ता था जी, तो मैं यहाँ शाम को आता था जी, मेरी दादी जी यहाँ रहती थी जी, जी, तो पहले सुबह जब हम पशुओं को दूधते थे जी, तो पहली धार हम गुरु को देते थे जी, और वहाँ से मेरी आस्था बनी यहाँ। जी, जी, और मुझे गुरु जी ने सब कुछ धन दौलत पुत्र बधु जो भी है सब कुछ दिया हुआ है जी, परमात्मा की दया से। और मुझे कुछ उसी टाइम से लगन लगी हुई बाबा जी के साथ जी, और मेरी मनोकामना सब पूरी हुई। देखिए कितनी आस्था है, लोग कितनी आस्था इस गुरु के द्वार में कितनी आस्था है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए कितनी मान्यता है इस जगह की। और जैसे पहले भी भाई साहब ने बताया, जो कमेटी के प्रधान हैं और दूसरे सेक्रेटरी जी हैं यहाँ पर, इन्होंने भी जानकारी दी कि ये जो यहाँ पर जो है दूर दूर से लोग जो है इस जगह पे आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तभी वो बार बार जो है गुरु के द्वार में यहाँ माथा टेकने आते हैं। तो आपने जो यहाँ जो जानकारी पाई है उनके लिए भी हम इनका सबका धन्यवाद करेंगे। और सबको नमस्कार, जय हिंद। आइए, जो जंगल के बीच में जो गुरुद्वारा है उसकी जो जानकारी है जो बुजुर्गों से लेने का प्रयास करते हैं। दादाजी प्रणाम। नमस्कार बेटा, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है। स्वस्थ हैं? स्वस्थ है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 96-97 साल हो गई बेटा। 96-97 साल? जी हाँ। और 96-97 साल में भी आप इतने स्वस्थ हैं, बिल्कुल फिट लग रहे हैं। देवताओं की वजह से। मैं देख रहा था आपको, आप घूम रहे थे और बिल्कुल फिट हैं। ठीक है। 96-97 साल की उम्र में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल फिट हैं। फिट है, फिट है। स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया है। बढ़िया। खूब खाते हैं, पीते हैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो दादाजी एक जानकारी हम चाहेंगे आपसे। बोलो सर। जानकारी ये है, ये जो बीच जंगल के बीच में जो गुरुद्वारा है, जो गुरुद्वारा बनाया गया है, बिल्कुल जंगलों के बीच में है, इसकी एक मतलब इसके पीछे का क्या रहस्य है? इसके पीछे का रहस्य है सर, इसमें गुरु पूर्णदास की समाधि हुई थी जी। उसमें फिर समाधि होने से बाद हम लोगों ने जितने थे हमारे बुजुर्गों ने गुरुद्वारा वहाँ बना दिया। अच्छा, गुरुद्वारा और जंगल के बीच में? जंगल के बीच में, वहाँ पानी की। अच्छा, ये जंगल के बीच में जो आप कह रहे हैं कि कौन बताया आपने? पूर्णदास ने समाधि ली थी यहाँ जंगल के बीच में। जंगल के बीच में। और तभी से जो है ये गुरुद्वारा यहाँ पे बनाया जी। फिर ऐसा है, वहाँ पानी की कोई सुविधा से नहीं, गुरु की वजह से पानी की बॉडी पानी में निकल गया, हमने वहाँ बॉडी में दे दी हमारे बुजुर्गों ने पीछे जी। बॉडी में बन गई जी। और उसका ध्यान सब लोग इकट्ठे होते हैं जी, सब उसकी पूजा पाठ करते हैं जी, पंडित वगैरह आते हैं जी। उसका फिर हम लोग कुंड बनाते हैं और देवते गुरु को पूछते हैं। गुरु सबसे बड़ा है गुरु हमारा, सब देवता का गुरु है जी। इसका पूजा पाठ होता है, इसका कोई भी अवमान नहीं लगता है। तो आपने बताया कि आपकी उम्र जो है 57 साल हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। और 57 साल से पहले से भी आपके बुजुर्ग जो है यहाँ पर जो है इस तरह की जो पूजा यहाँ पर और गुरु की जो यहाँ आराधना करते थे? आराधना करते थे हमारे बुजुर्ग गुरु की आराधना करते थे। फिर हमारे चले नहीं सका, मैं हमारा पिताजी, फिर उसने गुरु ने उसको दिया ऑर्डर, भैया उसकी मंजी बना लो घर में ही जी। फिर गुरु हमारे को घर में चला गया जी, वहाँ मंजी बन गई जी। हम आते जाते और आदमी आते जाते हमारे बुजुर्गों को फिर चलने का समस्या हो गई, मतलब 90-80 साल से ऊपर, फिर वो चल नहीं सका जी। उसकी फिर उन्होंने नीचे मंजी बना लिया कमरे के अंदर बनी हुई है अभी तक ऐसी की ऐसी। उसकी पूजा पाठ होते हैं, गुरु आता है जाता है सब कुछ। तो इस साल में जैसे आपने बताया कि यहाँ पे सैकड़ों गांव के लोग जो है इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर आते हैं सैकड़ों गांव लोग इकट्ठे होते हैं, वगैरह लगाते हैं और अपना राजमार्ग करते हैं। अच्छा। माता जी नीति नहीं आती है जी, 8 की इसकी 18 प्रविष्ट आती है और मेला होता था
अब फिर कुछ पानी की कमी हो गई, अब तो पानी काफ़ी आ रहा है। अभी मेला शुरू हो जाएगा आंधी साल को जी, आंधी जेठ को मेला होगा, 18 को होगा। जंगल में काफ़ी जी अच्छा जंगल है, अच्छी जगह है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि काफी मान्यता है यहाँ पर, लोग जो है अपनी यहाँ पे मनोकामना लेकर आते हैं और वो पूर्ण होती है। जिस साथ को लड़कियों को कईयों को नए बच्चे होते थे गुरु के साथ इन्होंने किया जी, जिनकी संतान नहीं होती थी वो भी यहाँ पे आते हैं अर्ज करते उनके अरदास करने यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हो गई कईयों की पूरी हो गई है जी, कईयों की मन करना लड़कियों की जिनके बच्चे नहीं होते थे तो उनके बच्चे हुए, अभी गुरु को देते सब कुछ बढ़ारा होता है इसका, यहाँ आते सब लोग इकट्ठे होते हैं, अपना अपना खाना पीना करते, इसमें मीट नहीं चलेगा, शराब नहीं चलेगा, इसका खाना है, इसका हलवा जी, वो खीर वगैरह बनेगी, सादा खाना और मीट वगैरह नहीं इसमें होगा, ना शराब वगैरह नहीं होगा। ये गुरु ऐसा है, जैसी बात है। और गुरु सबका गुरु है, सब देवताओं का गुरु है। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेटा अच्छा जानकारी मिली और आप खुश रहे, और भगवान को याद रखना, गुरु जी का जो स्मरण करना। मंदिर काम चला हुआ मंदिर का काल, इस मंदिर को हम चक्रे ऊपर को गुरु ने बोला मैं मंदिर बनाओ, मेरा मंदिर बना रहे, काफ़ी लगा हुआ मंदिर में काम भी, 2 महीने हो गए अभी चला हुआ काम जी। और काम करने से गुरु ने मना कर दिया, भाई इसमें टैला नहीं लगेगी और टैला नहीं लगानी अंदर जी, और ऐसा लगाना, सादा काम करो जी, ऐसा गुरु ने दिया है बच्चे ने। अब गुरु की दीन है, गुरु ने जो हमारे को दिया है वो सब कुछ अच्छा है। तो दर्शकों, आपने 97 ईयर्स बुजुर्ग से आपने जो है जो गुरु की जो महिमा है, जो मैंने बताया है आपको कि ये बिल्कुल जंगल के बीच में है गुरुद्वारा, उसकी जो महिमा जो गुणगान जो है आपने एक 97 ईयर बुजुर्ग से जो है आपने जो यहाँ जो गुरु की जो महिमा है वो उसके बारे में आपने जाना। और जहाँ पे और जिस जगह पे हम खड़े हैं तो जरूर दर्शकों को यहाँ का जो सौंदर्य है, यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ का जो नज़ारा है उसको भी जरूर दिखाया जाए। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ मनमोहक दृश्य है, आप देखिए। और जंगल है, बड़े बड़े दरख्त हैं, पहाड़ हैं, आप देख सकते हैं, और कितनी हरियाली है चारों तरफ, बहुत ही मनमोहक दृश्य।